बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब में शादियों समेत बाकी तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी आयद। मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत लोकल ट्रांसपोर्ट बंद। मार्केटों की शाम 6 बजे बंदिश। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। पाबंदियों का इतलाक 12% मुस्बित केसेस वाले इजला पर 11 अप्रैल तक होगा। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। ज्यादा मुतासर इलाकों में खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। केपी के मजीद 6 अजला में कोरोना के 22 पाबंदियां नाफिज। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 8% से जायद। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना होने के बाद इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। असद उमर, अगरचे इमरान खान ने एहतियात की लेकिन अवाम में गलत तासुर गया। हर शहरी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कबूल की। महंगाई के बेकाबू जिन ने हफीज शेख को वजारत से महरूम कर दिया। हमाद अजहर वफाकी वज़ीर-ए-खाना मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-खजाना का इजाफी चार्ज सौंपा जिस पर फख्र है। हमाद अजहर, बिलावल अपने इख्तलाफात तो खत्म नहीं कर सके, हफीज शेख को क्या हटाएंगे। शिबली फराज, बिलावल भुट्टो ने वफाकी वज़ीर-ए-खजाना की बरतरफी का क्रेडिट पीटीएम को दे दिया। पीटीआई एमएफ के वजीर को काम जारी रखने के लिए सैनिटाइज बनना लाजिम था। हुकूमत नाकाम पॉलिसियों के बायस महंगाई का इतराफ कर रही है। बिलावल भुट्टो। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान नियाजी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं है। खेल की अलिफ बे मालूम ना हो तो बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी बदल कर जीत नहीं सकते। तजर्बों ने मशीयत तबाह, मशीनरी मफलूज, अदारों को मुतनाज़ा बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली-ए-अहद का फोन, सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबे पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का बिलियन ट्री मंसूबे में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब को बिलियन ट्री मंसूबे में तावन की यकीन दहानी। इलाकाई सूरत हाल, कोरोना और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। कराची वाले हो जाए होशियार, अगले 2 दिन गर्मी का होगा वार। महकमा मौसमियात की मंगल और बुध को कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसी हवाले से पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। पनाह और सिविल सोसाइटी अलायंस का इजलास मायनाज माहिर अमराज कल्ब पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मसूदुर रहमान कियानी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इनकी मुआवनत हार्ट स्पेशलिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अशरफ खान और जनरल सेक्रेटरी पनाह चौधरी सनाउल्लाह घुमन ने की। उनका कहना था, चीनी और इससे बने मसनूई मशरूबात सेहत के लिए बड़ा खतरा हैं। WHO और 50 से ज़ायद ममालिक की तहकीक है कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाने से इसकी खपत में कमी वाक़ई हो जाती है। सनाउल्लाह घुमन का कहना था, हुकूमत बीमारियों की वजह बनने वाले अवामिल की फौरी रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करे ताकि आने वाली नस्लें सेहतमंद और तंदुरुस्त होकर मुल्क व कौम की तरक्की का बायस बने। कैमरामैन कामरान के साथ गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, रावलपिंडी। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट अनिल सईद ने 12 को इस्लामाबाद बस स्टैंड का विजिट किया और SOPs का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आमना सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट अनिल सईद ने कोविड SOPs पर अमल दरामद के लिए 12 को इस्लामाबाद बस अड्डे का दौरा किया, जहां से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की काफी शिकायतें आ रही थीं। 50% मुसाफिरों के बिठाने पर अमल नहीं हो रहा था। ज्यादा मुसाफिर बिठाने की वजह से मुसाफिरों का आपस में फासला कम होता है। मुसाफिरों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे और गाड़ी भी भरी हुई थी। आज 15 से 20 गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें ज्यादातर लोग खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अनिल सईद ने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के हमरा बसों में
में सवारों को चेक किया और कोरोना एसओपीज का जायजा लिया और मास्क न पहनने और खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए और वार्निंग देने के साथ साथ आगाही भी दी गई कि कोरोना की वबा किस कदर खतरनाक है और इससे बचना और एसओपीज पर अमल करना कितना जरूरी है। आमना सलीम सिद्दीकी, हक न्यूज, इस्लामाबाद। डिप्टी कमिश्नर मंडी भावलदीन तारिक अली बसरा और डीपीओ सईद अली रजा इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मनीर कल्याण ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 20 अफराद को गिरफ्तार करा दिया। मजीद तफसीलात जानते इजाज अहमद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने डीपीओ मंडी भावलदीन सैयद अली रजा के साथ मंडी भावलदीन बाजार का दौरा किया और फ्री फेस मास्क तकसीम किए। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के सिलसिले में कोरोना की मौजूदा संगीन सूरत हाल के पेश नजर शहरियों पर जोर दिया कि वो घरों से गैर जरूरी बाहर मत निकलें, बाहर जाते वक्त फेस मास्क पहनने की पाबंदी लाजमी करें। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। फालिया में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जी करने पर मैरिज हॉल, फालिया जिमखाना, ड्रीम लैंड, फालिया ग्रेस मार्की, फालिया हाई लाइफ मैरिज मार्की रंसी के को सील कर दिया गया और साथ ही 1,40,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कल्याण की हिदायत पर मास्क न पहनने और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 20 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। इजाज अहमद, हक न्यूज। साहिवाल तहसील चीचावतनी के एसी शाहिद नदीम ने तमाम बाजारों का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल तहसील चीचावतनी के असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना ने कोरोना एसओपीज पर पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी के हमरा तमाम बाजारों का दौरा किया और बाजारों को बंद करवा दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर मार्केट्स और दुकानें खोलने वालों को जुर्माना किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज। सिंध के इलाका जिला कश्मीर में अगवा बराए तवान, लूटमार और डकैतों ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फुदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। कंदकोट ज़िला कश्मीर की जो अमन की सूरत हाल है वो फिर से बिगड़ती जा रही है। माजी में तो इस ज़िले को डाकुओं का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब से एसएसपी अमजद अली शेख की जो तैनाती हुई उनके बाद जो डाकू थे उनमें खलबली मच गई थी और अमजद अहमद शेख ने जो कार्रवाई के दौरान कार्रवाई करते हुए 7 डाकुओं को भी कच्चे के इलाके में हलाक कर दिया था और उनके बाद अब जो ये ज़िला है ये हिसास करार बनता जा रहा है। यहाँ पर अगवा, चोरी, लूट मार की जो वारदातें हैं वो रोज़ का मामूल बन चुके हैं, जिसके बायस यहाँ के जो शहरी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार है। हमें ज़रा से ये भी मालूम हो चुका है कि इस वक्त भी कुछ जो मुगवी हैं वो डाकुओं के कैद चुंगल में जो है कैद हैं और पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई जा रही है। और हमें यह भी मालूम हुआ है ज़रा से कि यहाँ पर जो 50 से ज़ायद इस माह में जहाँ से जो है मोटरसाइकिलें जो हैं वो चाबी चोरी हो चुकी हैं। यहाँ के जो इलाके मकीन है, यहाँ के जो शहरी हैं, उन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस ज़िले में अमन अमान की फ़िज़ा बहाल करके हमें सुकून से जीने दिया जाए। बोहाना में शबरात के मौके पर नाजायज़ मुनाफाखोरों ने गोश्त और फलों की कीमतें बढ़ा दी। शहरी शदीद परेशानी से दो चार। मज़ीद तफसीलात जानते मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। बाना शबे बरात रहमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात की आमद पर गोश्त और फलों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया, तो वहीं पर ग्राम फरोशों और नजायज मुनाफाखोरों की चांदनी होगी। बाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में गोश्त और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आज शबे बरात के मौके पर कसाब शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए सरेआम बड़ा गोश्त 500 रुपए किलोग्राम, चिकन 400 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा सेब 200 रुपए फी किलोग्राम, केला 100 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केटों से गायब है और नजायज मुनाफाखोरों को खुले आम छुट्टी दे दी गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि वो 500 कमाने वाले दिहाड़ीदार मगर इस बाबरकत रात में भी अपने घर वालों को गोश्त और फल नहीं खिला सकते। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से फौरी नोटिस लेकर नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा मैन मोहम्मद आरव डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।